हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th, ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय वो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जी, इसमें हम लोग देखें कि फार्मूला कैसे हम लोग को याद रखना है। इसे याद रखने का तरीका, अगर आप फार्मूला अच्छे तरह से याद रखिएगा तो आपका जो भी प्रूव करने वाला आएगा वो आपसे आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो आज है हमारा क्लास 10th का, ठीक है, 10th चैप्टर जो है वृत्त। अब इससे क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इससे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन डाटा दिए रहेंगे आपको और सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वृत्त की परिधि से आएगा और वृत्त का क्षेत्रफल से आएगा, इस तरह में क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी होते हैं। जैसे, ठीक है, यह है वृत्त, ठीक है, यह है वृत्त, ठीक है, यह है वृत्त, ये केंद्र यहाँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, यह है समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या समचतुर्भुज होता है? तो आपको सिद्ध करना है कि जो ये है, हम काट कर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये है वो क्या समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन समचतुर्भुज है, तो वही आपको दिखाना पड़ेगा। अगर समचतुर्भुज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल, ये इक्वल, तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा होगा, यहाँ से सटा हुआ आएगा, ठीक है, सटा हुआ रहेगा, तभी ना आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। किसी भी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, तो वो आपको ये तो बता दिया है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इसके इक्वल है। तो आपको पता करना है कि ये क्या इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए आप रूल अगर पढ़े होंगे वृत्त में तो आसानी से बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से खींचे गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये है बी सी, तो क्या ए बी बराबर बी सी है? तो आपको ये इसमें सिद्ध करना है, बस आगे समझ में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हो सके आपका फिगर भी वहाँ दिया हुआ रहेगा एग्जाम में या नहीं भी दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन समझिएगा फिर फिगर अपने से बना लीजिएगा। सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये यहाँ टच किया, ठीक है, स्पर्श बिंदु ये है, से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, ये क्या लंब है? आपको ये पता करना है क्या ये लंब है, तो आपको ये पता करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम में 2024 में जो पूछा था ये था क्वेश्चन, ठीक है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है ये, और हो सके अब ये दोनों में कोई पूछ सकता है, हो सके इसे भी पूछ दे, ठीक है। ऐसा नहीं रहता है, बहुत सर बोलते हैं कि जो 2024 में पूछा वो 2025 में नहीं पूछा। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।